अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। लर्निंग क्लाउड में आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास क्या है, ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट की का हम 3D मॉडल देखेंगे। ह्यूमन हार्ट में 3D मॉडल जो है, इसमें बेसिकली हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के जो है पोर्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद इन पोर्शंस का फंक्शन क्या है, कि ये जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट जो हैं इनका फंक्शन क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चे हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या करता है, ये लो ऑक्सीजन जो ब्लड होता है उसे क्या करता है, पूरे जिस्म से क्या करता है, कलेक्ट करता है और कहाँ पे ले आता है, राइट एट्रियम में। कि यानी कि राइट एट्रियम में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मौजूद होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में पाया जाता है, राइट एट्रियम में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कहाँ से आता है, फ्रॉम द लंग्स। यानी कि जो लेफ़्ट एट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, किससे, लंग्स के ज़रिए। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज कर देती है किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वो किस में आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। उसके बाद बच्चे लेफ़्ट एट्रियम के बाद हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल। जब मैं राइट वेंट्रिकल की बात करती हूँ तो ये बेसिकली इसका काम क्या है, कि ये क्या करता है, सेंड करता है ब्लड को कहाँ पे, लंग्स में। यानी कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल का जो काम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। और लंग्स में क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर हमारे पास बच्चे क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब अगर आप लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है होल बॉडी के, पूरी बॉडी में जो है ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन करेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एओर्टा। एओर्टा क्या करेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और इसे अवे ले जाएगा फ्रॉम द हार्ट, कि ये हार्ट से कहाँ पे चला जाएगा, इनटू आवर बॉडी। अब ये हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स में जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो सप्लाई होगा किसके ज़रिए, थ्रू द एओर्टा। एओर्टा काम क्या कर रहा है, कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे अवे लेके जा रहा है फ्रॉम द हार्ट और क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है किसे, होल बॉडी। फिर हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। बच्चे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। यानी कि राइट साइड में हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। याद रखें कि पल्मोनरी आर्टरी में जो हमारे पास ब्लड होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होता है, वरना अदरवाइज आर्टरीज में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स पाया जाता है। ये वाहिद है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो होते हैं ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हैंड, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट। के ये क्या करती है, होल बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए कलेक्ट होता है और किस में आता है, राइट एट्रियम में आता है। यानी कि सुपीरियर वेना केवा का जो काम है वो क्या है, कि ब्लड को वो क्या करना, कलेक्ट करना। उसके बाद हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती है, डिलीवर करती है ब्लड को ऑर्गन्स में एंड टिश्यूज़ में इन आवर बॉडी, कि हमारे जिस्म में मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं उन्हें क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती हैं। तो ये काम हमारे पास किसका था, ब्लड वेसल्स का काम था। तो बच्चे ये हमारे पास था स्ट्रक्चर, किस चीज़ का, हार्ट का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें।